हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पर्सन कभी आते हैं जाते हैं, ऑन ऑफ करते हैं और कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, या उनके मूड जो है चेंज होते रहते हैं, उनका बिहेवियर आपको लेकर चेंज होता रहता है। उनके लिए ये रीडिंग्स हैं, ठीक है गाइज। तो इसको हम पाइल रीडिंग नहीं रखेंगे, साइन के हिसाब से देखेंगे। तो आपका जो भी साइन हो, जो भी राशि होगी, उसके अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है गाइज। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हमें मिला है पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ मिला है, मेजर अरकाना से है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हैंग्ड मैन मिला है। चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स मिला है, एट ऑफ कप्स, काफ़ी कुछ तो क्लियर हो गया है ऐसे ही, एंड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एंड एक और निकाल लेते हैं, सिक्स ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले साइन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। गाइज यहाँ पर है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क, वृश्चिक मीन राशि है, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, और फायर साइन है लियो एरिस सजिटेरियस सिंह धनु और मेष राशि। तो सारे ही साइन आए हैं, तो सभी के लिए ये रीडिंग है, आप सब के लिए ये रीडिंग है। देखिए गाइज, मैं कह रही थी आपसे कि बहुत कुछ क्लियर हो गया थोड़े से ही कार्ड्स निकालकर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि आपके पर्सन क्यों कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, या बात क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो गाइज देखिए, एक तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दिया इसमें जो कार्ड बता रहा है, आप उनकी स्थिति देखो, हैंग्ड मैन की स्थिति है, मतलब लटके हुए हैं ये आपके पर्सन बीच में। ऐसा है कि कुछ चीज़ों को लेकर जैसे जूझ रहे हैं, है ना, परेशान है कि ये करें या वो करें, वो करें या वो करें। आप देख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है तब इंसान ऐसे उल्टा लटका हुआ दिखाया है, और उल्टा लटक के भी सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है बहुत सारी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही है। एक बात तो ये, ठीक है गाइस। दूसरी बात ये भी है कि वो थोड़े से, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं यहाँ पर थोड़े फ्लर्टिशियस हैं, मतलब इमेच्योर एनर्जी के हैं। उनके लिए ऐसा है कि मन आया तो प्यार किया, नहीं मन आया तो दूसरे चीज़ों में अपने मस्ती मज़े कर रहे हैं, ऐसा है। सीरियस नहीं है आपको लेकर, चाहे बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें, काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन सीरियस नहीं होते हैं, मतलब कमिटमेंट नहीं देना चाहते। अगर कभी बोल भी दिया है उन्होंने कुछ भी आपको लेकर, लेकिन फिर भी वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। जो रियल कमिटमेंट होता है कि आपके साथ रहने का, आपको अपने जीवन में 24 आवर्स देखने का, तो वो नहीं है, वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना, कॉन्फिडेंस इनका कहना चाहिए काफ़ी लो है।
घबराते हैं, बहुत सारी चीज़ों से घबराते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ओवर थिंक करते हैं कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर, है ना। एंड कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी का पूरा इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी का प्रेशर है, थर्ड पार्टी कंट्रोल में रखती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए भड़काती भी है। अगर वो थर्ड पार्टी के खिलाफ जाते हैं आपके पर्सन, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कार्ड्स कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो वो क्या करते हैं कि आप ही से दूरी बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ लोगों के यहाँ पर पर्सन के पास आपके लिए कुछ कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक है। तो वो आपसे दूरी बना लेते हैं। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी का गुस्सा आप पर ही निकाल देते हैं, आपके अंदर ही कमियां ढूंढते रहते हैं। खटपट उससे होगी थर्ड पार्टी से, लेकिन आपके ऊपर सारा कुछ निकाल देंगे जो भी कुछ है ना। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस है, जो कि आपके पर्सन नेगेटिव सा सोचने लग जाते हैं। आपको सोचते हैं कि आप जैसे बहुत कंट्रोलिंग हैं, आप उन्हें जीने नहीं दे रहे हो, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है ना। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर पैसों को लेकर भी परेशान है। हो सकता है कि उनके पैसे फंसे हुए हों, या किसी तरह का छोटा मोटा लॉस हो गया हो, या मतलब पैसों को लेकर, अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे में जब उनका दिमाग परेशान है तो वो आपसे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि आप शायद पूछते रहते होंगे बार बार कि ऐसा क्या चल रहा है, या वैसे क्या हो रहा है, ये कर लो या वो कर लो, इस तरह की बातें। तो वो ना एकदम से, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि बात ही नहीं करनी है आपसे। हालांकि गाइज वो जानते हैं, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है, हालांकि वो जानते हैं कि आप ही दुनिया है उनकी, आप ही सच्चा प्यार हैं, आप ही सच्ची दुनिया है। अगर उनको कोई संभाल सकता है या उनकी दुनिया को कोई स्वर्ग बना सकता है तो वो आप हैं। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपसे वो खेल सा खेलते रहते हैं, कभी आना कभी जाना, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, ये खेल खेलते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर गाइज, उनको सोशल इन्फ्लुएंस है, मतलब सोशल वैल्यू उनको वो बहुत ज़्यादा देते हैं। जो उनकी सोशल लाइफ है उस लाइफ को वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे कि उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, या सोशल लाइफ के फ्रेंड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, हाँ। और नेबर्स हो गए, तो मतलब उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू है उनकी कि आपको वो इग्नोर कर देते हैं। और अगर वो ऑनलाइन है या उनसे बात कर रहे हैं तो फिर आपकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि सोशल लाइफ जो उनकी है, जो फ्रेंड्स लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं आपके पर्सन। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। एक और रीज़न भी है गाइज, वो रीज़न ये है कि पास्ट में आपके साथ और आपके पर्सन के साथ काफ़ी कुछ हुआ है। ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपके पर्सन को, जिसने अंदर तक हर्ट कर दिया, चाहे गलती उन्हीं की हो, लेकिन वो ना अपने अंदर घाव बनाकर बैठे हुए हैं, नासूर बनाकर बैठे हुए हैं आपको लेकर। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है ना। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं आपको लेकर, बहुत सारी शिकायतें हैं, और अंदर ही अंदर आपको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा घाव पाल लिया है एक, और उसको, उस घाव को भी ना पाल कर वो बड़ा बना रहे हैं, कैंसर बनाते जा रहे हैं। उन बातों को लेकर उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनसे छूट ही नहीं रही हैं। क्यों नहीं छूट रही हैं? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी क्योंकि भड़काती रहती है, आपके दिमाग, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ना कुछ भरती रहती है, तो इसलिए वो उन चीज़ों को कभी भूल ही नहीं पाते हैं। और जब भूल नहीं पाते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है कि करें क्या। देखो परेशान है आपके पर्सन,
परेशान हो जाते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, कितना परेशान है, नींद भी नहीं आती होगी कई बार, अपने अंदर ही अंदर ना फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, शेयर करते नहीं हैं। अगर बताएं तो आप तो सारी ही प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दें, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो बताते ही नहीं हैं, है ना। उनको अजीब सा डर लगता है कि अगर आपको बता दें तो इधर उधर ना पता लग जाएं बातें। तो अपनी फैमिली को, अपनी सोशल फ्रेंड्स को या अपने फ्रेंड्स को वैल्यू देते हैं, सोसाइटी को वैल्यू देते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते। औरों के साथ शेयर कर देंगे, आपके साथ बहुत बताने के बाद शेयर करेंगे, है ना। तो ऐसा है गाइस। और यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में उनके पर्सन के साथ कुछ ऐसा है कि गाइस देखो, जैसे पेज ऑफ कप निकला है, कहीं अट्रैक्शंस हैं, कहीं पर या तो उनको कहीं दूसरी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से मतलब आपको भी नहीं खोना चाहते हैं और उस तरफ से भी उनका मन नहीं हट रहा है। तो ऐसे में वो बीच बीच में आकर आपको पटाते रहते हैं, आपको मनाते रहते हैं, थोड़ा सा आए फिर चले गए, फिर जाके उसके साथ टाइम बिताया। ऐसा है गाइस। थर्ड पार्टी में फैमिली मेम्बर ही नहीं है, थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स ही नहीं है, थर्ड पार्टी में कोई और पर्सन भी है, जिसकी वजह से, जिसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, इतना मतलब माया जाल है थर्ड पार्टी का, कि आपके पर्सन जो है कुछ टाइम आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि आपका प्यार खींचता है, आपकी जो सोल क्वालिटीज़ हैं या सोल अट्रैक्शन है, सोल का मैग्नेटिज्म है, वो खींचता है, सच्चा प्यार खींचता है ना। लेकिन उसका माया जाल इतना ज़्यादा है, रूप जाल इतना ज़्यादा है, या जो भी है, वो फिर उसकी तरफ खींच के चले जाते हैं, है ना। वो ठहर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कई बार परेशान भी होते हैं, है ना। और कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पर करियर को लेकर परेशान है, पैसे को लेकर परेशान है काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से भी आपसे थोड़ा कटे कटे रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, है ना। तो ये है गाइस, रीजंस तो यही हैं। अब देख लेते हैं एक्शन उनका आगे फ्यूचर में देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में आपके साथ वो कमिटमेंट देंगे, क्या हमेशा के लिए रहेंगे आपके साथ। ऑन ऑफ तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या है, थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा, फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, तो वो चीज़ें दूसरे डेक से क्लियर करते हैं। क्या होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली ये आप ही के लिए पॉजिटिव आया है। तो जो अभी फेज़ चल रहा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, नया फेज़ शुरू होगा। इसका मतलब कि वो कमिटमेंट ज़रूर देंगे। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स जो है स्टेबिलिटी बताते हैं, चाहे रिश्ते में हो चाहे लाइफ में हो। तो ये स्टेबिलिटी तो आपके रिश्ते में आ जाएगी। ऐसा बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, ऑन ऑफ, ऐसा बहुत टाइम तक नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम तक चुप नहीं रहेंगे, वो ज़रूर कमिटमेंट देंगे। और जो चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं, जिन चीज़ों को लेकर वो अभी बैठे हुए हैं, या जो पुरानी बातें लेकर वो अभी तक भी उदास हैं, अपने दिल में उन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है, आपके पर्सन ने, बताते नहीं हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो आपको सारी चीज़ें दिल खोल के बताएंगे। आपके पर्सन सब कुछ बताएंगे कि क्यों मैं परेशान हूँ, है ना। और निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और उनके जिनसे भी झगड़े चल रहे हैं, जिनसे भी परेशानियाँ चल रही हैं आपके पर्सन की, उन सब से वो आपकी हेल्प लेंगे, आपका गाइडेंस लेंगे कि इन सब से अब तुम ही बचाओ, मुझे कैसे निकलूं। क्योंकि वो फंस तो गए हैं अपने, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने गलतियां कह लीजिए या इमेच्योरिटी में जो काम कर दिए उन्होंने, इधर फंस गए उधर फंस गए, तो ये उनके अपनी समझ की वजह से ही तो फंसे हैं। तो अब जो है फंस तो गए हैं, लेकिन उन्हें निकलना नहीं आ रहा है। ऐसे में वो आपकी हेल्प लेंगे, आपके पास आएंगे, आपको ज़रूर जो फैमिली इश्यूज़ हैं, चाहे उनके मनी इश्यूज़ हैं, वो आपसे क्लियर करेंगे।
और आपसे बात करेंगे, क्योंकि एक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ना उनका जैसे अंदर 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 बहुत परेशान है, जैसे घुट से रहे हैं अंदर। ना तो वो लाइफ चेंज कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ना ही उस लाइफ से निकल पा रहे हैं। आपको भी छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता है कि आप ही हैं जो कि उनकी लाइफ को संवार सकते हो, सिर्फ आप ही हो, है ना। तो ऐसा है गाइज, तो वो अपनी पिछली गलतियों को सुधारेंगे आपके साथ बात करके। पास्ट की बातों से ही घिरे हुए हैं, बहुत ही घिरे हुए हैं, सोचते रहते हैं, उसी में डूबे हुए हैं, है ना। तो कभी कभी आपको ऐसा है कि ऑप्शंस की तरह से ट्रीट करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपका प्यार समझ ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन तो इतने मेच्योर हैं कि उन्हें हर चीज़ ही अट्रैक्ट कर जाती है। मतलब आज ये पर्सन तो कल दूसरा पर्सन, परसों तीसरा पर्सन, नहीं तो फिर कुछ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स, वो उसके पीछे भाग जाएंगे। तो कुछ लोगों के पर्सन तो इतने ज़्यादा इमेच्योर हैं, वो ना समझ ही नहीं पाते हैं कि लाइफ में एक सच्चा साथी होना क्यों ज़रूरी है, और सच्चा साथी होने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है वो इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो इनके मन में बोझ बहुत है, बहुत ही बोझा लेकर बैठे हुए हैं, और वो शेयर नहीं कर रहे आपसे। अगर शेयर कर लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। अब तक ऐसी एनर्जी में वो रहते ही नहीं, क्योंकि आप जो हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते उनकी, मतलब एक अच्छी सलाह देते, एक सपोर्ट करते। तो सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है ना गाइज। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले टाइम में, मतलब ऐसा है कि 3 से 5 महीने भी हो सकते हैं, 3 से 5 वीक्स भी हो सकते हैं। तो वो क्योंकि यहाँ पर 5 की एनर्जी ज़्यादा है, निकली है, तो 5 वीक्स में या फिर 5 डेज़ में भी हो सकता है आपको चेंजेस दिखाई दें। तो आपके पर्सन जो है ना एक अच्छी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे आपके रिश्ते में, और जो भी उनके मन में बोझ हैं, जो भी दिल में बोझ हैं, जो वो शेयर नहीं करते हैं, वो सब कुछ आपसे शेयर करके एक अच्छी दुनिया बसाना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है गाइज, तो ब्यूटीफुल रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव है, एक अच्छा गाइडेंस भी दे रही है आपको। और अगर मुझसे किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आप जितनी जल्दी लाइफ अपनी अच्छी करेंगे उतना आप ही के लिए अच्छा है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। I love you all.